हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5 बिहार बोर्ड के पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर 14 को पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते हैं। तो जो लोग क्वेश्चन आंसर के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर भी करवाती हूँ। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 13 तक कर चुके हैं। आज हम लोग चैप्टर 14 शुरू करेंगे। सूरज एक काम अनेक। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है यह। तो एक स्टोरी दी गई है। आज दीपावली के गांव खुटकट में चहल पहल है। गांव का नाम है खुटकट। ग्राम पंचायत की ओर से गांव की गलियों में विभिन्न मोड़ों पर लोहे के खंभे जो है वो गाड़े जा रहे हैं। लोहे की चादरों से चिपकी बड़ी बड़ी शीशी की पट्टियां खंभे पर लगाई जा रही है। उसी से बल्बों को भी जोड़ा जाएगा। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि अब रात के अंधेरे में बिना बिजली के भी गलियों में रोशनी होगी। तो यहाँ पे गांव में दीपावली आने वाली थी। तो दीपावली से पहले जो है काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि वहाँ पे एक फंड आया हुआ था ग्राम पंचायत की तरफ से, जिसकी वजह से सड़क पर जो है वो लगाया जा रहा था क्या, सौर पट्टी का, जिसमें रात में जो है वो उससे बल्ब जलते हैं। तो उसको जो है पट्टी का जो होता है उसको खंभे पर लगाया जाता है और उसी से बल्बों को जोड़ा जाता है। लोग बहुत खुश थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि अब अंधेरा जो है वो नहीं रहेगा, गलियां जो है हमारी वो अब रोशन रहेगी। क्वेश्चन है, खंभों पर लगाई जाने वाली पट्टिका से क्या होने वाला है। तो खंभों पर लगाई जाने वाली पट्टिका को सौर पट्टिका कहते हैं। इस सौर पट्टिका से रात में बल्ब जलेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर जैसे मैं बोल के बताती हूँ ना, तो अगर आप एक बार में नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कर लीजिए और फिर से उसको सुनिए और फिर से लिखिए। ऐसे करके अगर आप एक बार में, दो बार में नहीं, तो जितने बार में लिख पाएंगे उतना बार में आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा किस प्रकार हो सकता है, अपने दोस्तों के साथ चर्चा करिए। तो खंभों पर लगी सौर पट्टिका जो है सूरज में ऊर्जा प्राप्त कर उसे बैटरी में संचित कर देता है और यह संचित ऊर्जा किसी माध्यम से प्रकाश ऊर्जा में बदल दिए जाते हैं, जिससे रात में जो है बल्ब जलते हैं। यानी इस उपकरण के माध्यम से सौर ऊर्जा को संचित करके प्रकाश ऊर्जा में बदल दिया जाता है। ठीक है। दीपाली दौड़ती हुई अपने बाबूजी के पास गई और पूछा, खंभे पर क्या लग रहा है। बाबूजी ने बताया, जो पट्टिका लग रही है ना उसे सौर पट्टिका कहते हैं। तो बच्ची जो है एक दीपाली सो अपने पापा के पास दौड़ के जाती है और पूछती है कि जो लग रहा है वो क्या है। तो उसके पापा बताते हैं कि वो सौर पट्टिका है जो लग रही है। तो दीपाली फिर पूछती है कि ये सौर पट्टिका क्या होती है। तो बाबूजी बताते हैं, यह तो ठीक से मुझे भी नहीं पता, लेकिन इस पर दिन में सूरज की रोशनी पड़ती है तो रात को इससे लगा हुआ बल्ब जो है जल उठता है। दीपाली, दिन में सूरज हमारे कितने काम आता है और रात को भी। अब उसके पिता जो है सो उसको बताते हैं कि मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि जब सूरज की रोशनी इस पे पड़ती है ना तो रात को इससे लगा हुआ बल्ब जो है वो जलता है। तो फिर दीपाली को बड़ा आश्चर्य होता है। वो सोचती है कि सूरज हमारे कितने काम आता है, दिन में भी और रात में भी। तो सूरज जो है एक प्राकृतिक संसाधन है जो इस कई वर्षों से अनवरत अपने प्रकाश को बिखेरते आ रहा है। इससे प्रकाश के बिना सजीव जगत की कल्पना जो है नहीं की जा सकती। तो जरा आप कल्पना करके देखिएगा कि सूरज नहीं होता तो क्या होता। मतलब कि सूरज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो हम जो जीवित हैं उस सजीव जगत की कल्पना भी सूरज के बिना नहीं कर सकते हैं हम लोग। प्रकाश जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्य के प्रकाश पर ही जीव जंतु, पेड़ पौधे अपना भोजन के लिए
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। पौधे प्रकाश के माध्यम से ही अपना भोजन बनाते हैं और उसी पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद जीव जंतु जो है अपने भोजन के लिए प्रयोग करते हैं। सूर्य के प्रकाश से जल जो है बाष्पित होता है और फिर पुनः वर्षा के रूप में जमीन पर आता है और हमारी धरती को जो है हरा भरा बनाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए दिन में सूरज हमारे किस किस काम आता है। तो सूरज का प्रकाश जो है वो अनेक काम आता है। सूरज के बिना जो है अभी हम बताए हैं कि एक सजीव जगत की कल्पना नहीं की जा सकती। तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर, सूरज का प्रकाश हमारे अनेक काम आता है। सूरज के बिना सजीव जगत की कल्पना जो है नहीं किया जा सकता। सूरज के प्रकाश का उपयोग सजीव जगत के सभी प्राणी तथा पेड़ पौधे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करते हैं। सूरज का प्रकाश हमारे जिस काम होते हैं वे निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे, हमारे पेड़ पौधे को खाना बनाने में, हम लोगों के शारीरिक विकास में, सौर ऊर्जा के रूप में बल्ब जलाने के लिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर कुकर में, पृथ्वी पर फैले पानी को बाष्पीकरण करने में, जाड़े के दिन वायुमंडलीय ताप को बढ़ाने में यानी जाड़े से बचने के लिए, और लास्ट अनाज या भोज्य पदार्थ को सूखने में इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस दिन सूरज के प्रकाश की रोशनी रहती है, रात की रोशनी किस तरह की होती है? अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके सूची बनाइए। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि दिन में सूरज के प्रकाश की जो है वो रोशनी रहती है और रात की रोशनी किस किस तरह की होती है अपने दोस्तों। तो रात की रोशनी जो है वो जो बल्ब वगैरह जलता है उसकी वजह से रोशनी जो है हमें मिलती है, और दिन में तो सूरज की रोशनी रहती है। तो रात में हम बल्ब जला के जो है रोशनी, बल्ब की रोशनी होती है जिसमें हम पढ़ पाते हैं और भी मतलब जो भी कार्य होता है वो कर पाते हैं रात में। ठीक है, प्रकाश के माध्यम से हम किसी भी चीज़ को जो है देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होता तो सभी वस्तुएं जो है अदृश्य होती और आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं ना। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप होता है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर आपतित होती है ना तो उससे परावर्तित होकर हमारी आँख तक जो है वो पहुँचती है ना, और तब उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारी आँख में बनता है। एक बार फिर समझिए, प्रकाश ऊर्जा का ऐसा रूप होता है ना जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है। होता क्या है, प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर आपतित होती है ना और उसके बाद परावर्तन होता है और परावर्तित होकर हमारी आँख तक पहुंचती है, तब हम उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है हमारी आँखों पर बनता है। ठीक है, इसके बाद है, आइए कुछ करके देखें। करके देखने के लिए कह रहा है, पहला है, किसी बर्तन में पानी भरकर धूप में रख दीजिए। 1-2 घंटे के पश्चात उसे छू कर देखिए। ठीक है, 1-2 घंटे के बाद कह रहा है कि एक बर्तन में पानी आप डालो और 1-2 घंटा पानी धूप में रखने के बाद उसमें हाथ डाल के देखना है, छू कर देखना है कि पानी कैसा है। आपके विद्यालय में फिसलन पट्टी और झूला लगा है, दोपहर में इस पर बैठकर देखिए। और विद्यालय में जो फिसलन वाला लगा हुआ रहता है, सभी विद्यालय में तो नहीं लगे रहते हैं, लेकिन किसी किसी विद्यालय में जो फिसलने वाला होता है, जैसा पार्क में लगा हुआ रहता है तो ऐसा लगे रहते हैं, और झूला भी लगा रहता है। तो दोपहर में उस पर बैठ के देखिए तो कितना ज़्यादा गर्म होता है, वही पूछ रहा है। ग है, विभिन्न प्रकार की चीज़ें यथा ईंट, सिक्का, बालू, प्लास्टिक की बोतल, स्टील के गिलास को धूप में रखिए। ईंट को, सिक्का को, बालू को और प्लास्टिक के बोतल, स्टील के गिलास को धूप में रखने के लिए कह रहा है, और फिर कह रहा है कि बारी बारी से सभी चीज़ों को छू कर देखिए, मतलब कैसा आपको महसूस होता है। ठीक है, दीपाली खुशी से झूमती हुई सबको बता रही थी कि रात को सौर पट्टिका से बल्ब जलेगा। तभी हबीब चाचा ने उसे बुलाया और अपने घर की छत पे ले गए। अब दीपाली जो है बहुत खुश थी क्योंकि उसके गांव में सौर पट्टिका जो है लग रही थी, जिसकी वजह से रात में बल्ब जलता, तो इस वजह से दीपाली बहुत खुश थी। तभी उसको हबीब चाचा मिल जाते हैं और हबीब चाचा उसे बुलाते हैं और अपने घर के छत पे ले जाते हैं। और उसके बाद आप इधर देख सकते हैं एक डब्बा में 4 बैटरी जैसा दिख रहा है। तो वो जो
चाचा थे सो ले जाते हैं और छत पर एक चौकोर डिब्बा रखा हुआ था जो अंदर से काला था, और ये डब्बा जो है यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, ये अंदर से बिल्कुल काला, और इसका जो ढक्कन था इस डब्बे का, उस ढक्कन पे शीशा लगा हुआ था। तो शीशे से प्रकाश जो है डिब्बे के काले हिस्से की तरफ पड़ रहा था। भला यह क्या है? अब दीपाली के मन में उत्सुकता जागती है कि भला यह क्या है। दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा ने बताया कि यह एक सौर कुकर है। तो हबीब चाचा जो थे इसको बताते हैं कि यह एक सौर कुकर है और इससे हमारे घर में रोज़ जो है दाल चावल बनता है। सूर्य की ताप से इसमें खाना पक जाता है। तो चाचा बताते हैं कि इसमें जो है सूर्य की ताप से जो है खाना जो है पक जाता है, दाल चावल बनता है। इसमें ढक्कन जो है ऊपर से शीशे का लगा हुआ था और अंदर पूरा काला था। दीपाली पर यह तो सूर्य के प्रकाश, यहाँ तो सूर्य का प्रकाश ही पड़ रहा है। हबीब चाचा, सूर्य का प्रकाश तो है ही, मगर ताप से ही तो खाना पकेगा। तो दीपाली को समझाते हैं कि सूर्य के प्रकाश तो है ही, मगर ताप से ही तो खाना जो है वो पकता है। तो प्रकाश का क्या क्या गुण होता है? वह ऊर्जा का एक रूप होता है, वह निर्वात में भी गमन करता है, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और यह हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, और यह तरंग के रूप में भी गमन करता है। तो सूर्य के प्रकाश को हम सौर पट्टी के माध्यम से बल्ब जलाते हैं, सौर कुकर में खाना बनाते हैं, सिंचाई के लिए पंपिंग सेट चलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सौर पट्टी का क्या होती है? तो लोहे की चादर से चिपकी बड़ी बड़ी शीशे की पट्टी लगी होती है जो अवतल होता है। इसका कार्य अधिक से अधिक सौर ऊर्जा को अवशोषित कर किसी बिंदु पर केंद्रित करता है, और सौर ऊर्जा के माध्यम से सड़क पर सौर पट्टी से रात में जो है बल्ब जलते हैं, और सड़क पर लगे खंभे में एक सौर पट्टिका होती है और इसके साथ एक बल्ब भी लगा होता है। यह दिन में सूर्य की रोशनी से चार्ज होता है और रात में इससे बल्ब जलते हैं। सौर ऊर्जा पर चलने वाला जो कुकर होता है वो चौकोर डब्बा की भांति होता है, अभी मैं बताई हूँ। उसका ढक्कन पर शीशा लगा होता है और अंदर की दीवार की और पिंडी कैसी होती है बताइए आप लोग? काली होती है, काली रंग की होती है। तो काला रंग के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह ऊष्मा का सबसे बड़ा अवशोषक है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसके अंदर छोटा छोटा डब्बा जो होता है उसमें भोज्य पदार्थ रखा जाता है, और वही जो है जब सूर्य का ताप उस पर पड़ता है तो उससे वो खाना जो है पक जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि सूरज का प्रकाश हमारे क्या क्या काम आता है? तो सूरज का प्रकाश हमारे किस किस काम आता है? हमारे पेड़ पौधे को खाना बनाने में, हम लोगों के शारीरिक विकास में, सौर ऊर्जा के रूप में बल्ब जलाने के लिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग और सौर कुकर में, पृथ्वी पर फैले पानी को बाष्पीकरण करने में, और जाड़े के दिन में वायुमंडलीय ताप को बढ़ाने में यानी जाड़े से बचाने के लिए, और अनाज या भोज्य पदार्थ को सूखने में। ठीक है, तो हो गया। इसके बाद है सूरज के ताप और प्रकाश में तो बहुत शक्ति है ना चाचा जी? दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा, हाँ बेटा, सूरज की इस शक्ति को हम कई तरह से प्रयोग में लाते हैं, इसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो ये जो अभी हम लोग पढ़े हैं कि सूरज का ताप हमारे क्या क्या काम आता है, उसमें जो हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं सौर कुकर के बारे में, जिसमें खाना पकता है तो ताप की वजह से ही पक रहा है। तो खाना पकाने में भी वो खाना पकाने में भी काम आता है, जिससे वो सौर कुकर में छोटा छोटा डब्बा होता है और उसमें जो है वो डाल दिया जाता है खाना, और फिर सूर्य की ताप की वजह से वो जो उसकी जो ढक्कन होती है सौर कुकर की वो शीशे की होती है और अंदर पूरा काला होता है, जिसकी वजह से उसमें ताप वहाँ तक पहुँचता है और उस ताप की वजह से जो है खाना पक जाता है। सूरज की ताप और प्रकाश में तो बहुत शक्ति है ना चाचा जी? दीपाली ने पूछा। हबीब चाचा, हाँ बेटा, सूरज की इस शक्ति को हम कई तरह से प्रयोग में लाते हैं, इसे जो है सौर ऊर्जा कहा जाता है। दीपाली को अब एक नया शब्द मिल गया, सौर ऊर्जा। सूरज की ताप ऊर्जा और सूरज की प्रकाश ऊर्जा कहते हुए वो अपने घर की तरफ चल दी। अब इसको एक और जो प्रश्न है वो मिल गया।
घर पहुंचकर बाबूजी ने सौर कुकर के बारे में बताया। बाबूजी क्यों ना हमारे घर में भी ऐसा कुकर लगाया जाए। इसके बाद दीपाली अपने घर पे पहुंचती है और अपने पिताजी को जो है सौर कुकर के बारे में बताती है और बाबूजी को कहती है कि बाबूजी क्यों ना हम लोग भी अपने घर में ऐसा एक सौर कुकर लाएं। दीपाली ने सौर कुकर के बारे में क्या बताया होगा, आप सोचकर कम से कम 4 बातें लिखिए। दीपाली ने पहला बात बताया होगा कि अपने बाबूजी से कहा होगा कि अपने घर में भी सौर कुकर ले आइए। दूसरा, सौर कुकर का वर्णन करते हुए सौर कुकर की दीवारें एवं पेंदी काले रंग की से पुती होती है। सौर कुकर का ऊपरी ढक्कन पारदर्शी एवं कांच का बना होता है। सौर कुकर में लगे दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है और इससे अंदर रखा हुआ खाना जो है वो पककर तैयार हो जाता है। ठीक है। दीपाली ने हबीब चाचा को यहाँ देखा कि सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती हुई है। उसका ऊपरी ढक्कन पारदर्शी कांच का होता है। उसमें लगा दर्पण प्रकाश की किरणों को अंदर रखी खाने की चीज़ों पर डालता है। इससे रखा हुआ अंदर जो है एल्युमिनियम का डब्बा रखा हुआ था, उसमें रखा हुआ खाना जो है वो पक जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि दीवारें और पेंदी को काला क्यों किया गया है। ठीक है। तो अभी हम लोग जो है हम बताएं आप लोगों को काला इसलिए किया गया क्योंकि काला रंग जो है ऊष्मा का सबसे बड़ा अवशोषक है, इसलिए उसके पेंदी को जो है काला किया गया है। इसके बाद कह रहा है आइए कुछ करके देखिए। 2 एक समान स्टील या एल्युमिनियम की प्लेट लीजिए। एक को सफ़ेद रंग के कागज़ से तथा दूसरे को काले रंग के कागज़ से ढकिए। अब कह रहा है कि 2 समान स्टील का या फिर एल्युमिनियम का एक प्लेट ले लेना है, 2 प्लेट ले लेना है और एक को जो है सफ़ेद रंग से ढक देना है और एक को काले रंग से ढक देना है। अब धूप में उसको 10 मिनट के लिए दोनों को रख देना है और 10 मिनट बाद देखिए कि कौन सी प्लेट ज़्यादा गर्म हुई है। ऐसा अगर आप करेंगे ना तो जो ब्लैक वाला है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। सफ़ेद कागज़ की जगह और भी रंग के कागज़ का प्रयोग आप दोहराइए। ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन है कि किस रंग के कागज़ से ढकने पर प्लेट सबसे ज़्यादा गर्म होती है। तो काला रंग के कागज़ से ढकने पर प्लेट जो है सबसे ज़्यादा गर्म होती है, यानी सभी रंगों में काला रंग जो है ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करता है। नेक्स्ट है सौर कुकर की दीवारें और पेंदी को काला क्यों किया होता है। तो सौर कुकर की दीवारें और पेंदी काले रंग से पुती होती है क्योंकि अधिक से अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर सके। काला रंग जो है ऊष्मा का सबसे बड़ा अवशोषक है। ठीक है। अब है सौर ऊर्जा की छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है। सौर ऊर्जा से छोटी और बड़ी बैटरियां जो है वो चार्ज की जाती है। मोटर गाड़ियां चलाई जा रही है। कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार किया जा रहा है। तो क्या क्या हो रहा है, सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, मोटर गाड़ियां चलाई जा रही है, कृत्रिम उपग्रह में भी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग हो रहा है और अब तो रेलगाड़ी चलाने पर भी विचार जो है वो किया जा रहा है। ठीक है। अब है ये ऊर्जा के स्रोत कभी समाप्त हो सकते हैं या नहीं, क्यों। तो सौर ऊर्जा के स्रोत जो है कभी भी खत्म नहीं होंगे क्योंकि यह नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत है। यदि हम और आप पर्यावरण को संतुलित किए रहे तो ये स्रोत जो है कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या लाभ है। तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने से अनेक लाभ होते हैं। कुछ लाभ जो है प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं और कुछ लाभ परोक्ष रूप से मिलते हैं जो निम्नलिखित है। पहला, सौर ऊर्जा से हम प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मा प्राप्त करते हैं। दूसरा, सौर ऊर्जा से हम खाना पकाते हैं। तीसरा, सौर ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं। चौथा, सिंचाई के लिए और सौर मोटर का प्रयोग करते हैं और सौर ऊर्जा से प्रकाशीय यंत्र जलाकर प्रकाश लेते हैं। सारा कार्य जो है तो सौर ऊर्जा से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है सौर उपकरणों का उपयोग किन दिनों में नहीं हो सकता और क्यों। तो सौर उपकरणों का प्रयोग जो है बादल वाले दिन या बरसात में नहीं हो सकता क्योंकि इस दिन प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है। तो हम बारिश के दिनों में सौर उपकरणों का उपयोग जो है नहीं कर पाते हैं। ठीक है। परियोजना कार्य है सौर कुकर के चित्र को देखकर निम्न सामग्रियों से इसका एक मॉडल बनाइए। तो एक मॉडल बनाने के लिए कह रहा है, सौर कुकर जो हम लोग पहले देखे हैं
तो वैसा मॉडल जो है चित्र को देखकर मतलब चित्र को देखना है जो बुक में बना हुआ है, और निम्न सामग्रियों से इसका मॉडल बनाना है, जिसमें सामग्री है जूते का डिब्बा, काले रंग का कागज़, सिल्वर प्लेट, प्लास्टिक के 4 छोटे छोटे एक आकार के डिब्बे, प्लास्टिक किट, कैंची, चिपकाने के लिए टेप। तो इन सारे सामानों से जैसे जूते का डब्बा ले लेना है, फिर उसको क्या करना है, उसके पेंदी में काले रंग का कागज़ चिपका देना है और ऊपर सिल्वर पेपर लगाना है, क्योंकि हम लोग देखे ना उसका जो ढक्कन था वो पारदर्शी था, शीशे का बना हुआ था, तो इसलिए सिल्वर पेपर। और फिर जो कुकर के लिए जो वहाँ पे एल्युमिनियम का वो रहता है डब्बा, उसकी जगह पे हम 4 छोटे छोटे प्लास्टिक के डब्बे और फिर प्लास्टिक किट, और उसमें चिपकाने के लिए कैंची चाहिए और चिपकाने के लिए टेप चाहिए। तो इतने सामान से जो है एक मॉडल जो है सौर कुकर का तैयार करना है। ये परियोजना कार्य है, तो ये आप लोगों को करना है, तो आप लोग ऐसा कोशिश ज़रूर करिएगा बनाने का और अपनी क्लास में दिखाइएगा प्रोजेक्ट वर्क में। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। चैप्टर जो है हमारा समाप्त हुआ। इसके बाद जो है हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 15 पढ़ेंगे। चैप्टर 15 है हमारा जंगल, और चैप्टर 16 है चलो सर्वे करें, चैप्टर 17 है रामू काका की दुकान, चैप्टर 18 है आवास, और चैप्टर 19 है तरह तरह के व्यवसाय, चैप्टर 20 है रायपुर वाले चाचा की शादी, और फिर है लकी जब बीमार पड़ा। तो इतना चैप्टर जो है हम लोगों को कंप्लीट करना है चैप्टर 21 तक। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो भी चैप्टर बचा हुआ है वो कर लेंगे। और सब्जेक्ट जो बचा हुआ है, हिंदी कंप्लीट हो चुका है, हिंदी में पहले करवा चुकी हूँ। हिंदी के सारे चैप्टर जो है 5 क्लास के हो चुके हैं, और पर्यावरण भी हम लोग चैप्टर 14 तक पहुँच चुके हैं। तो आगे हम लोग ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और धीरे धीरे और भी विषय जो है आप लोगों का मैं करवाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँगी फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।